जब श्री रघुनाथ जी बाल्यावस्था में थे, 5 वर्ष की आयु थी, तो काकभूषुंडी जी श्री राम जी की लीला देखने के लिए जाया करते थे। और श्री राम जी तोतला बोलते हैं। तो काकभूषुंडी जी बताते हैं कि श्री राम मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और कहते हैं मुझको छेड़ते थे, मुझसे खेलते थे, किलकारी मारते हुए मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते तो मैं भाग जाता था। और श्री रामचंद्र जी मुझे तब पुआ दिखलाते थे खाने के लिए, और मैं निकट आ जाया करता था, और निकट आने में प्रभु हंसने लग जाते थे, और मैं जैसे दूर भाग जाता प्रभु रोने लग जाते। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करके उनके लिए पास जाता तो पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते थे। बड़ा चरित्र करते थे मेरे साथ, बड़ी लीला करते थे मेरे साथ में श्री रघुनाथ जी। तो साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे भी शंका हो गई कि स्वयं सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन चरित्र की लीला कर रहे हैं, तो आम बच्चों की भांति व्यवहार कर रहे हैं। तो मन में शंका बहुत थी उनके। तो क्या कहते हैं काकभूषुंडी जी की, हे पक्षीराज, किससे बातें कर रहे हैं काकभूषुंडी जी? गरुड़ जी से बात कर रहे हैं। हे पक्षीराज, कि जिस प्रकार सूरज के बिना अंधकार नहीं मिटता, चाहे कितनी भी पर्वतों में आग लग जाए, चाहे चंद्रमा कितनी भी कलाओं से युक्त हो जाए, जिस प्रकार सूरज के बिना अंधकार नहीं मिटता, इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जीव को कलेश नहीं मिटता। तो मेरी शंका भी नहीं मिट रही थी। श्री हरि के सेवक की अविद्या नहीं वापती। तो श्री हरि का जो सेवक होता है ना, उसके मन में कभी अविद्या नहीं आती है, उसको हमेशा ज्ञान हो जाता है। प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। कि काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मेरे साथ में जो खेल श्री रघुनाथ जी करते थे उसका भेद किसी ने नहीं जाना, उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना। ना तो छोटे भाइयों को वो खेल के बारे में पता था और ना ही माता पिता को। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़ पड़े। एक दिन श्री राम जी कौए को पकड़ने के लिए, काकभूषुंडी जी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, गरुड़ जी को सर्पों का शत्रु कहा जाता है क्योंकि वो सर्पों का नाश कर देते हैं, सर्पों को मार डालते हैं। ये वही गरुड़ जी हैं। जब श्री राम प्रभु को नागपाश में बांध लिया गया तो स्वयं गरुड़ जी ने आकर श्री राम को छुटाया था। तो गरुड़ जी तब मैं भाग चला और श्री राम जी अपनी भुजा फैला दी, अपनी भुजा लंबी कर दी। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। मैं जितना चला जाता हूं श्री हरि की भुजा उतनी ही बढ़ती चली जाती है। मैं ब्रह्मलोक तक चला गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो देखा, हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 अंगुल का फर्क था कि उनकी भुजा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती थी। भुजा लंबी पे लंबी होती जा रही थी। मैं ब्रह्मलोक तक पहुंच गया और श्री राम जी की भुजा सिर्फ मुझसे 2 अंगुल दूर थी। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। ये प्रभु की भुजा तो रुकी नहीं रही है, मेरे पीछे आए जा रही है। तब मैं भयभीत हो गया और मैंने आंखें मूंद ली। फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मैं क्या देखता हूं, जब मेरी आंखें खुली, अरे मैं तो अवधपुरी में आ गया वापस। कहां तक दौड़ लगाई मैं, बहुत दौड़ा और आंखें खोली तो कहां पाया अपने आप को, अवधपुरी में पाया। मुझे देख मुस्कुराने लगे, उनके हंसते ही उनके मुख में चला गया। आहा,
दर्शन करिए। काकभूषुंडी जी के साथ में किस प्रकार ले रहे हैं श्री राम जी। जी और श्री राम ने भुजा फैलाई, इतनी लंबी करी, उनको पकड़ लिया और वापस अवधपुरी पहुंचा दिया। आगे क्या कहते हैं कि जब भुजा, श्री राम जी की भुजा काकभूषुंडी जी के पीछे लग गई, ब्रह्मलोक तक पहुंच गए काकभूषुंडी जी और डर गए ये देखकर कि पीछे श्री राम जी की भुजा और काकभूषुंडी में सिर्फ 2 अंगुल का फासला था। अब क्या करे, हाय मैं फंस गया, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, यह सोचकर काकभूषुंडी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो अपने आप को अवधपुरी में श्री राम जी के आगे पाया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। अब जो मुस्कुरा रहे हैं तो उनका मुंह खुला हुआ है, उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। देखिए क्या लीला है, भगवान ने मुझे अपने मुख में ले लिया। और ये पक्षीराज सुनिए, मैं मुख के रास्ते उनके पेट में गया। मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। हम कहां रहते हैं, एक ब्रह्मांड में रहते हैं। उस ब्रह्मांड के अंदर ये सौर मंडल है, उस सौर मंडल में एक पृथ्वी है, हम यहां पर रहते हैं। तो श्री राम के पेट में तो बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं श्री राम जी के पेट में। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। इतने लोग श्री राम जी के पेट में हैं। अगर आप इस बारे में अधिक सुनना चाहते हैं तो कभी पुरुष सूक्तम पढ़िए, आप जान पाएंगे कि किस प्रकार ब्रह्मांडों के समूह पुरुष रूपी श्री हरि के शरीर में समा जाते हैं। तो क्या देखते हैं, पेट में बड़े विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। कि सृष्टि सिर्फ पृथ्वी तक नहीं है, कई सारे ब्रह्मांड हैं। क्या कहते हैं कि असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन और नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जलचर, निशाचर, भूमिचर, उड़ने वाले, हर प्रकार के चेतन और जड़ जीव देखे। सुना था और जो मन में भी नहीं सोचा था, ना मन में समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। इतनी विभिन्न प्रकार की सृष्टि मैंने श्री राम जी के पेट में देखी, तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहता था। मैंने हर ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेक ब्रह्मांड देखता फिरा। मैंने सब ब्रह्मांडों का दर्शन किया। कहाँ? श्री राम जी के पेट में जो अनेकों ब्रह्मांड हैं, कि प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा हैं, भिन्न भिन्न विष्णु हैं, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, भिन्न भिन्न प्रकार के योनियां हैं और नाना जाति के देवता हैं और दैत्य गण हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के देवता गण और दैत्य गण भी हैं वहां पे, और वहां पर सभी जीव एक दूसरे से प्रकार के ही हैं। इस प्रकार के जीव नहीं है, दूसरे प्रकार के जीव हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें एलियंस कहते हैं। अनेक पृथ्वी तथा नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। देखिए, ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं कि चर्चा होती है कि क्या एलियंस होते हैं, क्या पृथ्वी जैसे ग्रह दूसरे वास्तव में है। तो इस चौपाई में देखिए चर्चा की गई है। ये चौपाई जो है अनुसंधान का विषय है, शोध का विषय है, कि इस चौपाई के अंदर
दूसरी पृथ्वियों की कल्पना की गई है। कि वहां पे कहते हैं काकभुचुंडी जी कि वहां पे अनेक प्रकार के, वहां के ब्रह्मा अलग हैं, वहां के विष्णु अलग हैं, वहां के शिव जी अलग हैं, वहां पे नाग किन्नर गंधर्व सब अलग हैं, यक्ष अलग हैं, और वहां पर जो जीव हैं सब दूसरे ही प्रकार के हैं। उनकी पृथ्वी अलग हैं, वहां इंसान जैसे जीव नहीं है, दूसरे प्रकार के जीव हैं, यानी कि जिनको हम एलियंस कह सकते हैं। तो नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी ही प्रकार की थी। तो इस चौपाई में हम अन्य ग्रहों की कल्पना कर सकते हैं, एलियंस की कल्पना कर सकते हैं। यह चौपाई मैं सही मानूं तो शोध और अनुसंधान का विषय है। तो क्या कहते हैं आगे काकभुचुंडी जी कि प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के नर नारी थे। यानी कि जिस प्रकार यहाँ पर सरयू जी बहती हैं, जिस प्रकार यहाँ पर अवधपुरी है, उसी प्रकार उन लोगों में भी अवधपुरी है। वहाँ भी नदियाँ हैं, वहाँ भी सरयू नदी बहती है, यानी कि एक क्लोन कॉपी किसे कह सकते हैं। और वहाँ पे लेकिन सबकी शक्ल सूरत अलग है। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार की अपार बाल लीला देखता फिरता था। यानी कि हर ब्रह्मांड में बाल लीला की है, आराम का अवतार लिया है। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री राम जी हंस दिए और बोलते हैं कि क्या बोलते हैं काकभुचुंडी जी की, हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। अब जैसे ही वो हंसे, देखिए उधर के बाहर भी श्री राम जी और उधर के अंदर भी श्री राम जी, पेट के अंदर भी श्री राम। उनके हंसते ही मैं उनके मुख से बाहर आ गया कि सर्व और सब जगत में सब जगह श्री राम जी व्याप्त हैं। अब क्या देखता हूं, श्री रामचंद्र जी मेरे साथ वही लड़कपन करने लगे, छेड़छाड़ करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था पर वो शांति नहीं पाता था। मंगल भवन अमंगल हारी, गवाऊं दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। देख चरित्र यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। करनी परे मुख आवे न बात, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। हे माकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभु का सब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरय, दीन दयाल सकल दुख हरय। दीन राम मोहि विगत विमोह, सेवक सुगत कृपा संदोह। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन महा होई हर्ष अति भारी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। कि श्री रामचंद्र जी फिर से वही लड़कपन मेरे साथ में करने लगे। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस लीला का स्मरण करके, उस प्रभुत्व का स्मरण करके मैं शरीर की सुध भूल गया। मैं अपने शरीर की सुध बुध भूल गया। मैंने जो लीला देखी और क्या कहा, हे आर्त जनों के रक्षक रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। भैया मुझे तो चक्कर आ गए। मैंने जो पेट के अंदर लीला देखी और जो आपका बाल प्रभु का बाल चरित्र देखा, मैं तो भैया रक्षा कीजिए और ऐसा कहते हुए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे मुख से कोई बात नहीं निकलती थी। तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विभल देखकर अपनी माया के
प्रभुता को रोक लिया। मैं व्याकुल हो गया तो माया, प्रभु ने अपनी माया को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल अपने हाथ मेरे सर पे रख दिए। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। अब मुझे कोई दुख नहीं था। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। मेरी कृपा में जो राम जी हैं, उन्होंने मुझे मोह से रहित कर दिया। मेरा सारा मोह, मेरा सारा शोक, सारा संदेह, सारा भ्रम सब मिट गया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर, याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। मेरी शंका जो थी ना, सब मेरी शंका मिट गई। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर कि मेरे प्रभु अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, मुझसे कितना प्रेम कर रहे हैं, इस भक्त वत्सलता को देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हो गया। और फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर, पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती करी। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर अपने दास को दीन देखकर रमा निवासी राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वाणी बोले, हे काकभुशुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग ले। मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मुझसे वर मांग लो। अड़िमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां और संपूर्ण सुखों की खान, मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, मैं आज तुझे दे दूंगा। ये बात काकभुशुंडी जी कहते हैं कि ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान और वो जो अनेकों गुण जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, एक काकभुशुंडी तू मुझसे मांग ले, मैं तुझे आज दे दूंगा। ऐसा श्री राम जी काकभुशुंडी से कह रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, जो तुम मांगोगे मैं आज तुमको दे दूंगा। जो तेरे मन को भावे सो मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, ये तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात प्रभु ने मुझसे नहीं करी। कि सब सुख देना चाहते हैं, सारे गुण देना चाहते हैं, सब निधियां देना चाहते हैं, सब सिद्धियां देना चाहते हैं, लेकिन अपनी भक्ति देने की बात नहीं करते मेरे प्रभु। और मैं बताऊं, भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। कितने सिद्धियां, निधियां, गुण, विज्ञान, सुख, वैभव, ऐश्वर्य कुछ भी मिल जाए, अगर भक्ति नहीं है तो सब बेकार है। भजन से रहित सुख किस काम के। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूं। मुझे मेरे मन का भाया वर दीजिए, जो मैं मांगूंगा मुझे वही दीजिए। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। तो क्या कहते हैं काकभुशुंडी जी? अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगिस मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। कि आपकी जिस अविरल, प्रगाढ़ एवं विशुद्ध, अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्पवृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। तो काकभुशुंडी जी श्री राम से श्री राम की भक्ति मांग लेते हैं। सबके सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भक्ति दे दीजिए। कि भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करी राम। कि मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए। और क्या कहते हैं कि एवं अस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक, सुनु बायस तय सहज सयाना, काहे न मागसी अस वरदाना।
तो एवमस्तु कह दिया श्री राम जी ने कि ऐसा ही हो। कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तू तो स्वभाव से ही बुद्धिमान है, तू ऐसा वरदान कैसे ना मांगता। तो क्या कहते हैं रघुनाथ जी कि तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली है। जगत में तेरे समान कोई बड़भागी नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर को जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते हैं, तूने वही भक्ति मांग ली है। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया हूं। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। देखो, उसने कुछ ना मांगा, सिर्फ भक्ति मांगी और प्रभु ने भक्ति दे दी और भक्ति के साथ में सारे साधन, निधियां, सिद्धियां सब दे दी है।